अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सोबी इलाही और मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और हमारी बहुत सारी फ़ीमेल जो हैं वो इस मसले का शिकार हैं। और या तो उनको प्रेगनेंसी होती नहीं है और अगर होती है तो फिर जो है वो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, हार्ट बीट नहीं आती। तो आज हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथिक में। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मिसकैरेज। वैसे तो मिसकैरेजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं और बहुत सारी फीमेल जो हैं वो ऐसी हैं जो समझती हैं कि मिसकैरेज या अबॉर्शन सिर्फ वही है जिसमें हमल के दौरान जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन मिसकैरेज एक ऐसा मिसकैरेज है जिसमें नॉर्मली जो है वो सिम्टम्स अपेयर नहीं होती। जब फीमेल्स डॉक्टर के पास अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाती हैं तो तब उनको पता चलता है कि उनकी बेबी की या तो ग्रोथ ही नहीं हो रही या फिर उनकी हार्ट बीट ही नहीं आई। तो आज हम देखेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या काजेज़ हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि इसकी मेन काजेज़ क्या हैं। जो इसकी सबसे बड़ी कॉज है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या इसको हम जीनियाती तब्दीलियाँ भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इंसान की बॉडी में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको हम आम लैंग्वेज में जो है वो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर इंसान की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को जो है वो 23 क्रोमोसोम जो है वो माँ की तरफ से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर की तरफ से मिलते हैं। तो अगर इन क्रोमोसोम्स की तादाद में कोई कमी पेशी हो जाए, लाइक 44, 47, 48, इस तरह से इनकी तादाद में जो है वो कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए, तो उसकी वजह से बच्चे की बनावटी जो है वो तब्दीलियाँ बच्चे में हो सकती हैं उसकी ग्रोथ में, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती ये एक निज़ाम है कि वो प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो नहीं करती और अल्लाह ताला उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और बच्चे की जो है वो ग्रोथ नहीं होती है और बच्चे की हार्ट बीट भी नहीं आती, क्योंकि वो इंसान से मुशाबत नहीं रखता। क्योंकि हर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब क्रोमोसोम्स की तादाद ही बराबर नहीं होती तो ऑब्वियसली वो इंसान से रिजेम्बलेंस नहीं रखता, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको जो है वो कुदरती तौर पर उसको स्टॉप कर देते हैं प्रेगनेंसी को। सेकंड नंबर पे जो इसकी एक काज हो सकती है वो है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एग जो है वो खुद ही जो है वो बच्चेदानी में जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और उसको जो है वो क्रोमोसोम्स नहीं मिलता या उसकी फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। तो जब उसको क्रोमोसोम्स ही नहीं मिलता तो उसके अंदर कोई जीनयाती मादा नहीं होता। जब जीनयाती मादा नहीं होता तो जब फीमेल्स डॉक्टर के पास जाती हैं नॉर्मली चेकअप के लिए, तो डॉक्टर कहती हैं कि आप जस्ट एक सैक जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें बच्चा जो है वो ग्रो नहीं करता। तो जिसकी वजह से जो है वो बेबी की ग्रोथ नहीं होती। जब उसको क्रोमोसोम्स ही नहीं मिलते तो ऑब्वियसली जो है वो बेबी जो है वो ग्रो नहीं करेगा। थर्ड नंबर पे जो इसकी एक काज है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड डिसऑर्डर या सिंड्रोम। इसमें जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या बेबी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो फीमेल या माँ की जिस्म में जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ डिवेल्प होना स्टार्ट कर देती हैं जो कि बच्चे को ग्रो नहीं करने देती। ये एंटीबॉडीज़ जो है वो माँ के ब्लड में जो है वो क्लॉट्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन या जो है खुराक जो है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है और ऑब्वियसली फिर जो है वो हार्ट बीट भी जो है वो शो नहीं होती। तो फोर्थ नंबर पे जो इसकी एक काज है वो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है। अगर फीमेल की बॉडी में जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ जो है वो नहीं होती। और अगर फीमेल्स की बॉडी में फाइब्राइड, जिसको हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि अगर बच्चेदानी में जो है वो रिसोलियाँ हो जाए काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, या बच्चे की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा जो इसकी वजह हो सकती है वो है कि आप कोई इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। टॉर्च इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बेबी की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या बेबी की हार्ट बीट को जो है वो नहीं आने देता, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ जो है वो नहीं होती। टॉर्च इन्फेक्शन भी जो है वो अगर कंजिक्यूटिव, अगर आपको बार बार ऐसा मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ रहा है तो टॉर्च इन्फेक्शन का एक टेस्ट जो है वो भी करवाया जाता है, ताकि देखा जा सके कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से बेबी की ग्रोथ जो है वो स्टॉप
तो नहीं हो रही प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी ऐसा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो बेबी की ग्रोथ रुक सकती है और हार्ट बीट जो है वो नहीं आती। तो इसके अलावा हम अब देखेंगे कि पहले पहले तो हम देखेंगे कि इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कि किन चीज़ों से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है और आपका हमल जो है वो ज़ाया हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बॉडी को जो है वो रेस्ट दें। मैक्सिमम 3 मंथ का आप गैप लें, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को जो है वो प्लान करें। और इन 3 मंथ्स में आप फॉलिक एसिड जो है वो रेगुलर यूज़ करें, ताकि अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो वो पूरी हो जाए और उसके बाद आपको जो है वो ग्रोथ का कोई इशू ना हो बेबी को। इसके अलावा अगर आप की प्रेगनेंसी अगर आपको हो गई है तो आप फर्स्ट डे से ही जो है वो एक मेडिसिन है लोप्रिन, आप लोप्रिन लेती रहें। लोप्रिन जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लोप्रिन से आपका ब्लड जो है वो थिन हो जाएगा और उसकी वजह से आपके बेबी को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन और खुराक जो है वो मिलती रहेगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में कोई इशू नहीं होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होगी। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट हम जो है वो कल देखेंगे कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए से हम बेबी को मतलब अगर बार बार आपको ये इशू हो रहा है तो हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।